डिटेल्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। लर्न विद शिवानी। आज मैं आप सबके लिए एक एक्सप्लेनेशन वीडियो लाई हूँ जो है अंतरा, जो हमारा बुक है हिंदी का क्लास 12 के भाग 2। ठीक है, भाग 2 जिसका प्रथम अध्याय है काव्यखंड। जिसमें पढ़ने वाले हैं देवसेना के गीत और कार्नेलिया का गीत। ठीक है, ये जो दो कविताएं हैं, ये गीत है। पहले हम जयशंकर प्रसाद जी कौन थे उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ? काशी में हुआ। उनकी जो विद्यालय की शिक्षा जो थी, उन्होंने 8वीं तक की कक्षा में प्राप्त की और उनकी जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत, मतलब उनका जो भाषा था वो संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी भाषा और साहित्य का उन्होंने अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र, पुरातत्व के प्रखंड विद्वान थे और उनका जो स्वभाव था वो शांत गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे और वो परिनिंदा और आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे। वो किसी की निंदा विंदा में बिलीव नहीं करते थे, वो निंदा वगैरह नहीं करते थे। वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्य विधाओं की उच्च कोटि की रचनाओं में सृजन किया। ये सारी जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये आप लोग अच्छे से इसे लिख के रखेंगे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि जयशंकर जी प्रसाद कौन थे, उनकी रचनाएं क्या क्या थी। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हम देखेंगे, अजानुशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, थिरवगस्वामिनी जो एक नाटक था, ककाल, कंकाल, तितली, इरावती, आंधी, इंद्रजाल, छाया, अनेकों, आकाशदीप, काव्य और कला, अन्य निबंध, झरना, आंसू, लहर कामनी, कानद कुसुम, प्रेम पथित, इतनी सारी इनकी रचनाएं और कविताएं थी। इसको जयशंकर प्रसाद जी ने रचित नाटक स्तनगुप्त से लिया था और देवसेना जो थी वो इस नाटक की नायिका है, जो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। ठीक है, किसकी बहन थी वो? मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। और जब हुहुक में आक्रमण हुआ था, हुनों, जब आर्यव्रत पर हुनों का आक्रमण हुआ था, तो बंधु वर्मा सहित परिवार के अन्य लोग वीर गति को प्राप्त हो गए थे और जो देवसेना थी वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। और देवसेना को के जब भाई यानी कि बंधु वर्मा का निधन हुआ, तब से उसने यह संकल्प ले लिया कि वह अपने भाई के सपनों को साकार करेगी और आजीवन राष्ट्र सेवा का व्रत करेगी। ठीक है, जीवन में देवसेना स्कंदगुप्त को पाना चाहती थी। वो बहुत ज़्यादा स्कंदगुप्त जो था, मालवा के धन कुबेर की जो कन्या थी विजया, उसका सपना देखता था, यानी उसको पसंद करता था। वो देवसेना को पसंद नहीं करता था। जो स्कंदगुप्त था वो धन कुबेर की कन्या विजया को पसंद करता था, लेकिन जो देवसेना थी वो किसको पसंद करती थी? स्कंदगुप्त को पसंद करती थी। और जीवन के अंतिम मोड़ में जब स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता था, लेकिन जो देवसेना थी वो आश्रम में गाना गा के भीख मांगने लगती है। स्कंदगुप्त उसको बहुत समझाता है, लेकिन तब भी देवसेना जो है वो नहीं मानती। स्कंदगुप्त इसके बाद आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। का जो गीत है उसे समझेंगे कि देवसेना क्या कहना चाहती है अपने इन गीतों में। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन सचित, मधु करनियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के छनकन, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वनता अनंत लड़ाई।
अनंत अंगड़ाई। तो वेदना का मतलब होता है दुख पीड़ा। ठीक है, वेदना का मतलब क्या होता है? दुख और पीड़ा। देवसेना कहती है, जीवन की इस सांध्य वेला में आज मैं जीवन की भावी सुख, आशा और आकांक्षा से वेदनापूर्ण विदाई लेती हूँ। यानी कि मैं अपनी जीवन की जितनी भी समस्या है, उस चाहे वो सुख, आशा या आकांक्षा से भरा हुआ हो, उस सब चीज़ों से मैं आज विदाई लेती हूँ। मैंने भ्रम में पड़ के जीवन भर स्तनगुप्त से प्रेम किया और सारी एकत्रित अभिलाषा रूपी भिक्षा को लुटा दिया। यानी कि मैंने जीवन भर सिर्फ एक प्रेम के चक्कर में अपनी जितनी भी अभिलाषाएं थी उन सबको लुटा दिया। अर्थात मैं जीवन भर की आकांक्षाओं की पूंजी को नहीं बचा पाई। मैं अपनी सारी जो भी पूंजी थी मेरी, चाहे वो मेरा भाई हो या हमारा राज्य हो, वो हर चीज़ मेरी कहीं ना कहीं मेरी वजह से ही लूट गई। छल छल थे संध्या के छनकन, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पल लेती थी निर्वंता अनंत लड़ाई। यानी कि देवसेना कहना चाहती है कि देवसेना का जीवन पूरा वेदनापूर्ण स्थितियों में गुजरा है ना। मतलब देवसेना की जिंदगी में जो जो लोग बहुत ज़रूरी थे, जैसे उसका भाई, उसका राज्य, सब क्षण भर में उससे दूर हो गया। उसका परिवार जो था वो वीर गति को प्राप्त हो गया। जिस स्तनगुप्त को प्यार किया उसने उसे ठुकरा दिया। ठीक है, जिससे उसने प्यार किया उसने भी उसे क्या किया? ठुकरा दिया। अब वह इस वेदना में क्षणों से विदाई लेना चाहती है। ठीक है, अब वो और वेदना जो है नहीं सहना चाहती और अब वो थक चुकी है, इसलिए अब वो इन जो भी दुख दर्द वाली, जो पीड़ा वाली क्षण है, उनसे विदाई लेना चाहती है। वह अपने यौवनकालीन क्रियाकलापों को अपनी नादानी मानती है, जो उसने पहले थी जब वो, तो उसने जो भी क्रियाकलाप यानी जो भी कार्य किया है उस सब को वो एक नादानी समझती है, वो अपनी गलती समझती है। देवसेना को लगता है उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां की है, उनमें सबसे बड़ी गलती थी उसने प्रेम किया, वो भी जिस इंसान से प्रेम किया उस इंसान ने उसे ठुकरा दिया। यहाँ तक कि उसका पूरा जो परिवार था वो भी उससे क्षण भर के लिए दूर हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। तो ये जो दुख है, ये पीड़ा है, वो इससे निकलना चाहती है। ठीक है, देवसेना का दर्द जो है वो इस देवसेना के जो गीत है उसमें छलक रहा है। तो आगे देखते हैं। क्षमित इस स्वप्न की मधुमाया में, ग्रह विपिन की तरु छाया में, पथिक उनंदी श्रुति में किसकी वह विहान की तान उठाई। कहती है कि जीवन भर वो संघर्ष करती रही, सुख की आकांक्षा में मीठे सपने देखते रही, पर वे पूरे ना हो सके। अब वह थक कर, निराश होकर इस सब से विदाई लेती है। अब वो बहुत थक चुकी है, अब वो इन सब से क्या कर रही है? विदाई लेती है। अब उसे कोई गीत सुख नहीं पहुंचाता, अब उसे कोई भी गीत जो है वो सुख नहीं देता है। ठीक है, अब उसे कोई भी राग या कोई भी गीत सुख नहीं देता है। देवसेना कहती है कि मेरा यौन अवस्था में तो सबकी तृष्णा भरी प्यासी नजरें मुझ पे लगी रहती थी और मैं स्वयं को उनसे बचाए फिरती थी। ठीक है, जब उसके लगी सतीश दिन थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा वह बावली तूने खो दी सकल कमाई। यानी कि वो कहती है जब वो यौन अवस्था में थी, जब वो युवती थी, तो कितने सारे लोगों की दृष्टि, जो बहुत प्यासी नज़रें उसके ऊपर लगी रहती थी और वो खुद को उन सब से बचा के रखती थी।
अपने भरपूर प्रयास के बावजूद मैंने अपने जीवन की सारी कमाई गंवा दी, अर्थात मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाई। वो कहती है कि मैंने कितनी कोशिश की, कितना सब कुछ किया, लेकिन आज मैंने सब कुछ खो दिया। मैं अपने लाज है उसकी भी रक्षा नहीं कर पाई, सारी कमाई गवा दी। तब वह चलकर मेरे जीवन पथ पर पला चल रहा अपने पथ पर, मैंने निर्जल दुर्बर पथ बल उसने हाड़ी और लगाई। वो कहती है कि उस वक्त वो केवल स्कंदगुप्त के प्रेम और सपने में थी और स्वयं को अन्य की नज़रों में बचाने का प्रयास करती रही। इस प्रकार मैंने अपना समस्त यौवन काल गवा दिया। मैं अपनी पागल आशा के कारण अपने जीवन भर की पूंजी, अपनी कमाई को बचा नहीं पाई। मुझे प्रेम के बदले सुख नहीं मिला। वो अपना दुख इसमें बता रही है कि मैं एक तरफा प्यार के कारण अपना जो मेरा जीवन जैसा हो सकता था वो मैंने होने ही नहीं दिया। मैं खुद को दूसरे लोगों से ऐसे बचाती रही कि जो मुझे खुद से प्रेम करता था या जो मेरे बदले प्रेम वाला जो भाव दे सकता था, मैंने वो सब चीज़ों को भी क्या किया, गवा दिया। इसमें जो देवसेना है उसके दुख के जो क्षण हैं वो इस गीत में बहुत अच्छे से उजागर हो रहे हैं। चलकर मेरे जीवन रथ पर पले चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पथ बल पर उससे हारी होड़ लड़ाई। लौटा लो वह अपनी थाली, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। अब देवसेना कहती है कि को कह रही है कि तुम अपने ये जो प्रेम की धरोहर है ये तुम वापस ले लो, क्योंकि अब मैं इसको नहीं संभाल सकती। अब मेरी करुणा मुझे कमजोर बना रही है। इसी प्रेम के कारण मैं अपने मन की लाज तक को गवा बैठी हूँ। इस प्रेम के हाथों मैंने अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है या फिर मेरा सेल्फ एस्टीम है, जो मेरी मन की लाज है, उसको मैंने क्या कर दिया है, गवा दिया है। अब तुम्हारे प्रेम को तुम वापस ले लो। भाव यह है कि देवसेना अब जीवन संघर्ष से निराश हो चुकी है। मतलब कुल मिला के इस गीत में उसने ये कहा है कि अब मैं अपने जीवन के संघर्ष से बुरी तरीके से निराश हो चुकी हूँ। अब तो प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन के रथ पर सवार है। अब तक वह अपनी दुर्बलता और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही है। मतलब वो प्रलय, जो भी प्रॉब्लम आया है या जो भी संकट उसके जीवन में आया है, चाहे उस प्रलय में उसने अपना भाई, अपना राज्य, हर धरोहर को उसने खो दिया। वो अपनी यौन अवस्था को भी एक प्रेम के कारण आजीवन अकेले रहने पे मजबूर हो गई। अब वो पूरी तरीके से हमेशा से प्रलय से लोहा लेती रही है। इसके बावजूद वो अपने आप को संभालते संभालते आई है, लेकिन अब उसका पूरा जीवन इसी संघर्ष में बीत चुका है। अब जीवन के इस अंतिम काल में देवसेना ने सिर्फ संघर्ष ही झेला है, तो अब वो अपने जीवन के अंतिम काल में इस वेदना और देर तक संभालने रखने में असमर्थ है। अब उससे इस जीवन के अंतिम काल में ये सारे दुख या फिर तकलीफ़ें या फिर ये जो प्रेम की जो थाल है वो नहीं संभाल सकती, वो असमर्थ है। समरी यही है कि देवसेना जो है उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा। सबसे पहले तो उसका जो राज्य था वो भी नहीं रहा, उसने अपने भाई को और अपने पूरे परिवार को खो दिया। उस खोने के बाद वह इतनी मजबूर हो गई कि उसे भीख मांग के अपने जीवन में गीत गा के गुजारा करना पड़ा। और अब इस अंतिम क्षण में, उसके जीवन के अंतिम क्षण में, जो स्तनगुप्त है वो आके
उसे वापस अपने प्रेम का प्रस्ताव दे रहा है। तो देवसेना यही कहती है कि जब वो यौवनावस्था में थी तो तुम्हारे वजह से, तुम्हारे इस प्रेम की वजह से उसने आजीवन हमेशा खुद को बचा के रखा, खुद को किसी के लिए समर्पित नहीं होने दिया। उसके पास कितने सारे लोगों के रिश्ते आते थे, कितने सारे लोग उसके ऊपर प्रभावित थे, किंतु वो सिर्फ एक प्रेम में, मतलब स्तनगुप्त के प्रेम में व्याकुल थी। इस एक तरफा प्रेम की वजह से उसका पूरा जीवन उसके हाथ से यूं निकल गया। तो वो वही कहना चाहते हैं कि अब इस अंतिम क्षण में वह अपना जीवन फिर से इस व्यथा या फिर व्याकुलता को नहीं, और या पीड़ा को नहीं सह सकती। अब उसे वो इस जीवन के हाथों पूरी तरीके से समर्पित हो चुकी है। अब उसे किसी भी प्रकार के प्रेम या फिर जीवन में उसका कोई रस ही नहीं बचा कि वो किसी को अपना प्रेम समर्पित कर पाए। तो यही देवसेना के गीत थे। तो आपको कैसा लगा देवसेना का गीत? अब हम आगे चलते हैं दूसरा गीत, कार्नेलिया का गीत। ठीक, तो कार्निया का गीत देखते हैं, इसमें क्या बताया है। इसको चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है ना, कार्निया का गीत को। अब हम देखते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुण शिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुकुम सारा। लखों सुरधुन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओढ़ मुँह किए, समझ नीड निज प्यारा। तो अब समझते हैं कि क्या कहना चाहती हैं कार्निया। तो कार्निया गा के बोलती है कि जो हमारा भारत है ना, वो प्राकृतिक सौंदर्य का मतलब जो बोले कि सौंदर्य का सरोवर है। क्योंकि जब सूर्योदय के समय सरोवर में जब कमल के फूल खिलते हैं, तो जो कमल की जो नाल पर पेड़ की सुंदर चोटी पर जो सौंदर्य नाचता है, यह प्रतीत होता है कि जब सूर्य की सुनहरी किरणें वृक्षों की चोटियों और शाखाओं की छन्नी हुई पुष्पों से नृत्य करती है, तब उस समय की शोभा देखने को बनती है। पौधों की हरियाली पर बिखरी हुई यह केसर जैसी लालिमा मंगलमय जीवन का संदेश देती है। यानी कि वो कहना चाहती है कि जो हमारा भारत है ना, वो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। बहुत अच्छा सौंदर्य है हमारे देश का। जब सूर्योदय के समय सरोवर में जब कमल के फूल ही खिलते हैं, तो मानो उसको देखते ही ऐसा महसूस होता है कि कोई सौंदर्य की चोटी पे कोई नाच रहा है, कोई नृत्य कर रहा है। इतने लुभावने दृश्य हैं। वो कहती है कि जब पुष्पें जो है वो शाखाओं से झड़ती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पुष्पें यानी कि फूल ही नृत्य कर रहे हैं। तब उस समय की शोभा ना सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शोभा देखने को बनती है। पौधों की ये जो हरियाली बिखरी हुई है, इसका जो हरियाली है ना, ये हमारे जीवन की लालिमा को बहुत ज़्यादा मंगलमय बनाता है। वो बोलती है जो छोटे छोटे इंद्र धनुष के समान पंख फैलाए हुए ये पक्षी जो मलय पर्वत से आते हुए शीतल हवा के सहारे अपने प्यारे घोंसले की ओर मुंह किए हुए उड़ रहे हैं। तो कार्निया ना सिर्फ कल्पना कर रही है। वो कल्पना करते हुए बोलती है कि पंछी सूर्य को अपना घोंसला समझ के उसी की ओर उड़ते जा रहे हैं। भारत सभी को क्या कर रहा है, शरण प्रदान कर रहा है। मतलब वो एक कल्पना परिपूर्ण कह रही है। वो प्रकृति को देख के कह रही है कि कितनी सुंदर है हमारी प्रकृति, कितनी सुंदर इसके दृश्य हैं। जब शाखाओं से फूल भी जो गिरते हैं, वो भी ऐसा प्रतीत होता है कि वो नाच रहे हों, खुशी से गा रहे हों। जो चिड़िया हैं, जब वो पर्वत से उड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो मानो ऐसा लग रहा है कि वो सूर्य की किरणों के समान सूर्य के पास वो घोंसला समझ के वहीं उसमें बसने जा रहे हों। ऐसा उसको कार्निया को क्या है ना, देख के ऐसा प्रतीत होता है मलय सहारे। अब देखते हैं उड़ते निज निज प्यारा। ठीक है,
अब आगे देखते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाचल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ठुठकाती सुख मेरे, मंदिर उखड़ाते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। यानी कि वो कहती है, जो कहानियाँ है वो, कि भारत की प्रकृति सुषमा का जो वर्णन करते हुए वो बिल्कुल एकदम मनोहर करके हुए कहती है कि इस देश का सूर्योदय का दृश्य जो है वो अवर्णनीय है। मतलब जब सूरज को हम देखते हैं ना तो हम उसका वर्णन ही नहीं कर सकते, वो कितना सुंदर दिखता है। जब सूर्योदय से पूर्व उषा स्वयं स्वर्ण कलश लेकर सूर्य के रूप में इस देश के ऊपर सुखों की वर्षा करती है। वो कहती है जब सूर्योदय जब होता है ना तो जब उसके एक एक जो किरण है वो हमारे देश को एकदम सुखों की वर्षा कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जब रात भर जगने के बाद तारे मस्ती में उखड़ते हैं अर्थात छिपने की तैयारी कर रहे हैं ना, तब उषा रूपी नायिका आकाश रूपी कुएं से अपने सुनहरे कलश में सुख रूपी पानी भर देती है और उसे भारत की भूमि में ठुठला देती है। अर्थात रात बीत जाने के बाद प्रातःकालीन किरणें धरती पर छाने लगती है, तब सुखद अनुभव होता है। वो कहती है कि जब सूर्य जो है वो मतलब जब अपनी रोशनी बिखेरता है ना तो बहुत ही सुंदर लगता है, उसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकती। वो जब बरसाती आंखों में मतलब बादल बनते हैं, यानी कि इतनी खूबसूरत तरीके से दिखता है ना वो सूर्य, कि वो उसको बता ही नहीं पा रही है कि वो कितना मनोहर दृश्य होता है। जो उषा रूपी नायिका यानी कि जो कोहरे हैं या जो आकाश में जो सुनहरे कलश प्रतीत होता है, जो ये उषा रूपी नायिका है, जब आकाश के जो मतलब बादल हैं उसमें छुपती है ना तो एकदम सुंदर सुनहरे मतलब कलश से एकदम ऐसा प्रतीत करवाती है कि बहुत ज़्यादा सुख है वहाँ पे। और जब हमारे जो बादलें हैं वो बारिश के रूप में जब गिरती हैं हमारे इस भारत की भूमि में, तो जब उसमें जो ओस की बूंदें जो सूर्य की किरणों के साथ मिलती है ना तो बहुत ही सुखद अनुभव होता है। तो वो कहानियाँ जो है ना वो अपने एक इमेजिनेशन की दुनिया में, यानी कि अपनी जो काल्पनिक दुनिया है, अपनी कल्पना शक्ति को जागृत करके इस गीत में यही बताया है कि हमारा भारत बहुत खूबसूरत है। यहाँ की प्रकृति इसकी खूबसूरती को और चार चांद निहारती है। हमारे सूर्य की किरणें इस पे बहुत ही सुंदर प्रकाश डालती है। तो यही सब जो है देवसेना के गीत और हमारे कान्या के गीत में बताया गया है। तो हम इस चैप्टर्स के एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको क्लास 1 से लेके 12th तक NCERTs के जितने भी, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स भी हो, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री, साइंस, संस्कृत, जितनी भी सब्जेक्ट हैं उन सब की जो वीडियोस है वो आपको मेरे चैनल में मिलेंगी, एक्सप्लेनेशन वीडियोस और एक्सरसाइज भी हम करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मुझे सपोर्ट करिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।